रांची में छात्र आंदोलन का 18वां दिन है और इस बीच परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। एबीवीपी ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। आज विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र संगठन और बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जो छात्र हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हैं, लेकिन कल किस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया झारखंड में, उसकी आप तस्वीरें देखिए। परीक्षा में धांधली को लेकर जांच की मांग उठा रहे हैं, लेकिन छात्रों के साथ जो किया गया वो एक रिपोर्ट में भी आपको दिखाते हैं। लाठियां, आंसू गैस, वाटर कैनन। कांग्रेस समर्थित सरकार का ये वो रांची कांड है जिसकी एक एक तस्वीर दमनकारी सत्ता का जीता जागता सबूत है। हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले। सत्ता जब जब इंकलाब से डरती है तब तब बंदूकें आगे करती है। रांची प्रोटेस्ट सोरेन के उसी डर की निशानी है। लेकिन झारखंड पुलिस अच्छा काम किया कि वाटर कैनन यूज करके हम छात्रों के बीच एकदम ऊर्जा और उत्साह और भर दिया। रांची के रण पर बॉलीवुड गैंग खामोश है। बात बात पर हिसाब मांगने वाला विपक्ष मौन है। राहुल दिब्के सोरेन की लाठियां देख दुबक चुके हैं, लेकिन हक की आवाज अब भी बुलंद है। जान दे देंगे लेकिन हटेंगे नहीं। छात्रों ने भी ठान लिया है, हेमंत सरकार की बर्बरता के खिलाफ डटेंगे। यही वजह है कि लाठीचार्ज के बाद पुलिस छात्रों को विधानसभा के गेट से हटा रही है, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस प्रोटेस्ट को नहीं सुनते तो समझ रहे हैं क्या मैसेज जाएगा विश्व स्तर पर। क्या निरंकुश सरकार है, क्या कायरता है सरकार पे, कितना डरपोक है सरकार। इतना ज्यादा छात्र का आवाज को दबा देना जो पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया में गूंजा, यानी इसमें यही साबित होता है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री संलिप्त है, वो जेल जाने वाले हैं। इसका जांच होगा तो तभी ये बात नहीं सुना जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री का आप जांच करिए ना। जिसको फंसना है फंसेगा, आपको क्या चिंता है। छात्रों ने रांची पुलिस पर आरोप लगाया कि एक्सपायर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि इस्तेमाल किया गया टीयर गैस 2022 में एक्सपायर हो चुका था। ये सरकार इतनी करप्ट है कि 2022 में एक्सपायर टीयर गैस हम पे इस्तेमाल कर रही है। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज की हर तरफ निंदा हो रही है। छात्र लाठीचार्ज का दोषी सीएम हेमंत सोरेन को बता रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 18 दिन का संग्राम और विधानसभा तक पहुंचे घमासान के बाद सवाल सिर्फ एक है, क्या सीएम सोरेन सीबीआई जांच देंगे या इस्तीफा, जो कि छात्र इससे कम पर तो मानने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, छात्रों के प्रदर्शन को 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन छात्र अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इस बीच आर पार की लड़ाई जो है वो इस वक्त झारखंड में नजर आ रही है। जबकि बीजेपी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ झारखंड बंद का ऐलान किया है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। जो हेमंत सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसकी कलई खुल गई है। आंदोलन के 17वें दिन छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, लेकिन घेराव के दौरान वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। छात्रों के साथ बर्बरता हुई, लाठियां भांजी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इससे भी मन नहीं भरा तो एक्सपायरी आंसू गैस भी छोड़े गए। इधर हेमंत सरकार की इस कार्रवाई पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। भाई, आप सीबीआई से जांच करो, सरकारकारी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ी नहीं हुई तो डर काहे को रहे हो, आप जांच कराओ। सीबीआई जांच करेगी, गड़बड़ी नहीं हुई है तो कुछ नहीं दिक्कत है, सबको जैसे तैसे लोग रह जाएंगे। लेकिन जब गड़बड़ी होगी तो फिर उनको दंड मिलेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। उनके अगर गलत तरीके से नौकरी भी प्राप्त किए होंगे तो उनको भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। लाठीचार्ज के खिलाफ अब एबीवीपी भी मैदान में उतर आई है।
एबीवीपी आज विधानसभा और सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, एबीवीपी ने छात्रों के साथ हुई लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है, जबकि झारखंड बीजेपी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। छात्रों पर उस वक्त लाठीचार्ज किया गया जब वो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और विधानसभा परिसर के करीब पहुंच गए। लाठीचार्ज के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों को नसीहत दी। सरकार परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, टेक्नोलॉजी युक्त, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना चाहती है। साथ ही छात्रों से अपील है कि वे शांतिपूर्ण आंदोलन को बाधित करने की राजनीतिक कोशिशों का शिकार न बने। अब हेमंत सोरेन छात्रों को चाहे जितना भरोसा दिलाए, लेकिन लाठीचार्ज के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे में सियासी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।